चलो भाई, आपके पास सूडो कोड के अंदर देखें, सूडो कोड के अंदर सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि भाई मेमोरी क्या होती है। देखिए मेमोरी आपके पास तीन तरीके की होती है। पहली का नाम है वेरिएबल, दूसरी मेमोरी का नाम है कांस्टेंट, और तीसरी मेमोरी का नाम है क्या बेटा, एरेज। याद रखना, वेरिएबल एक अकेली वैल्यू को स्टोर कर सकता है, कांस्टेंट भी सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकता है, बट एरे जो है वो किसको स्टोर करेगा, मल्टीपल्स वैल्यू को। किसको स्टोर करेगा, मल्टीपल्स वैल्यू को। वेरिएबल स्टोर करेगा सिंगल वैल्यू को, कांस्टेंट स्टोर करेगा सिंगल वैल्यू को, एरे स्टोर करेगा मल्टीपल्स वैल्यू को। वेरिएबल का एक हम नाम रखेंगे, लेट सपोज ये एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल का नाम है क्या, एन। क्या नाम है बेटा, एन। एक और मैंने कांस्टेंट के अंदर मेमोरी बनाई, इस मेमोरी का नाम है क्या, सी। क्या नाम है बेटा, सी। दोबारा सुन लो, ये जो एन है ना, ये नेम है, ये क्या है बेटा, नेम ऑफ वेरिएबल। ये जो सी है ये क्या है बेटा, नेम ऑफ कांस्टेंट। याद रखना, इस नेम के अंदर एक वैल्यू भी होगी, इस नेम के अंदर एक क्या होगी बेटा, वैल्यू। मैंने लेट सपोज एन के अंदर वैल्यू रख दी क्या, 40। क्या रख दी बेटा, 40। कांस्टेंट के अंदर भी मैंने क्या रख दी बेटा, 40। ये है वैल्यू, ये क्या है बेटा, वैल्यू, जो कि चेंज हो सकता है, जो कि क्या हो सकता है बेटा, चेंज हो सकता है। आइए 40 को चेंज करके अगर मैं 100 कर दूं तो वेरिएबल में ये हो सकता नहीं हो सकता, हो सकता है। कांस्टेंट के अंदर अगर तुम्हें कोई बोले चेंज करने को तो आप बोलोगे वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, फिक्स होती है, कैन नॉट बी चेंज। कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अब आ जाओ एरे पे। बेटा पहले वेरिएबल के अंदर एक प्रॉब्लम बता दो, वेरिएबल की पुरानी वैल्यू कहां गई, वेरिएबल की पुरानी वैल्यू कहां गई बेटा, लॉस हो गई ना। मुझे बताओ 40 कहां है, लॉस हो गया। अब वेरिएबल ने स्टोर कर ली कौन सी वैल्यू बेटा, न्यू वैल्यू। तो मैं लिख देता हूं वेरिएबल स्टोर न्यू रिसेंट वैल्यू, है ना भाई। वेरिएबल स्टोर न्यू, और न्यू के बाद कौन सी वैल्यू बेटा, रिसेंट वैल्यू। वेरिएबल स्टोर न्यू और रिसेंट वैल्यू। पुरानी वैल्यू को क्या कर रहा है वेरिएबल, लॉस कर दे रहा है। क्या कर रहा है बेटा, लॉस कर दे रहा है। वेरिएबल लॉस, यहां लिख रहा हूं मैं, वेरिएबल लॉस ओल्ड वैल्यू, जिसको तुम चेंज कह रहे हो। वेरिएबल क्या कर रहा है, पुरानी वैल्यू को क्या कर रहा है बेटा, लॉस कर दे रहा है। वेरिएबल पुरानी वैल्यू को क्या कर रहा है बेटा, लॉस कर दे रहा है। ये अच्छी बात है बुरी बात, अच्छा। अब देखो दो बुरी बात है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरा असिस्टेंट आपके पास आया था और हर बच्चे के पास वो वेरिएबल लेके आकर आता है। पहले बच्चे का नाम लिखा उसी वेरिएबल पे, दूसरे बच्चे का नाम जब लिखेगा तो पुराना वाला वेरिएबल कहां गया, लॉस हो गया। थर्ड वन का नाम लिखा तो शुरू के दोनों क्या हो गए, लॉस हो गए। वेरिएबल पुरानी वैल्यू को क्या करता है बेटा, लॉस कर देगा। फोर्थ वन के पास जाएगा तो 1 2 3 क्या हो देंगे, लॉस, जिसको ओवरलैपिंग कह रहा हूं मैं, है ना भाई। और अगर मेरा असिस्टेंट आप लोग के पास अटेंडेंस लेके आएगा और 1 से लेके 20 बच्चे हैं, तो बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से लेके 20 तक होगा, सबका होगा या सिर्फ लास्ट का होगा, या सिर्फ किसका होगा, लास्ट का। क्योंकि वेरिएबल पुरानी वैल्यू को क्या कर रहा है, लॉस कर दे रहा है। क्या कर रहा है बेटा, लॉस कर दे रहा है। यहां पर मैंने यही लिखवाया, वेरिएबल लॉस करता है किसको बेटा, ओल्ड वैल्यू को। वेरिएबल लॉस करता है किसको, ओल्ड वैल्यू को। इस प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम है ना बेटा, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आपके पास जो सॉल्यूशन आया वो कौन सा आ गया, एरे। कौन आया, एरे। क्यों आया एरे, क्योंकि एरे स्टोर करेगा एक वैल्यू या मल्टीपल वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू। एरे स्टोर करेगा सारी की सारी वैल्यू, एरे स्टोर करेगा ऑल वैल्यू, एरे स्टोर करेगा कलेक्शन ऑफ वैल्यू। बट वेरिएबल स्टोर कर रहा था कितनी वैल्यू बेटा, एक वैल्यू। कांस्टेंट स्टोर कर रहा था कितनी वैल्यू बेटा, एक वैल्यू। अगर तुम्हें ज्यादा वैल्यू को स्टोर करना है तो तुम्हें किस पे जाना पड़ेगा, एरे पे। किस पे जाना पड़ेगा, एरे पे। एरे स्टोर मल्टीपल्स वैल्यू, बोलो क्या, एरे स्टोर्स मल्टीपल वैल्यू। आइए देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। आपने एक एरे बनाया हुआ है साइड पे, ये रहा, ठीक है ना। ये है आपके पास एरे, देखो ये एरे 1 1 2 3, सही है ना। इधर देखिए आराम से,
यहाँ पर नंबरिंग होगी, इसके इंडेक्स होगा 1 2 3 और 4। बेसिकली ये लाइक योर शेल्फ है ना, जैसे आपका शेल्फ होता है, शेल्फ के अंदर आपने पार्टीशन के डिपार्टमेंट बनाए हुए होते हैं, और इस पार्टीशन का नाम रखा हुआ है क्या 1, इस पार्टीशन का नाम रखा हुआ है क्या 2, इस पार्टीशन का नाम रखा हुआ है क्या 3, इस पार्टीशन का नाम रखा हुआ है क्या 4। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। ये जो पूरा बंच बनाया है ना, इस बंच को क्या बोलते हो तुम, एरेस। क्या बोलते हो तुम, एरेस। पूछो सर, मुझे आपका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। ये वेरिएबल वाला। सर पूरा नहीं। अच्छा सुनो, इधर सुन लो दोबारा बेटा। ये आपके पास एक टेम्पररी मेमोरी है, सही। कितने तरीके की मेमोरी होती है, 3। कौन कौन सी, वेरिएबल, कांस्टेंट और एरेस, सही। वेरिएबल एक पद में कितनी वैल्यू स्टोर करेगा, एक। जवाब देना, वेरिएबल एक पद में कितनी वैल्यू स्टोर करेगा, एक। कांस्टेंट कितनी स्टोर करेगा, एक। दोनों में फर्क क्या है, दैट कैन नॉट बी चेंज, है ना। कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, फिक्स, जो कि चेंज नहीं होगा। एरे के अंदर क्या होगा, इधर देखो, सॉरी वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल का नाम क्या है तुम्हारे पास, एन। नाम क्या है तुम्हारे पास, एन। एन में पहले वैल्यू क्या थी, 40। क्या थी बेटा, 40। 40 को तुमने चेंज कर दिया, हो गई ना चेंज। अब क्या रही बेटा, 100, सही है। पुरानी वैल्यू कहाँ गई, 40 क्या हुआ, लॉस्ट हो गई। क्या हो गई बोलो, लॉस्ट हो गई। क्या हो गई, लॉस्ट। लॉस्ट होना अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है ना, सही है। इस चीज को ओवरकम करने के लिए अब तुम्हें मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ बेटा, एरे। आइए बात समझ। एरे क्या करेगा भाई, आपकी जो ये चीज थी जिसमें आपके पास पुरानी चीजें लॉस हो रही है ना, समझो बात को। अगर तुम्हारे पास ये 40 था, 50 था, इन सबको हमने क्या कर दिया, ओवरलैप कर दिया, पुराने नंबर लॉस हो गए। लॉस होना अच्छी बात है, बुरी बात है, बुरी बात है ना। इसको सॉल्व करने के लिए अब मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, एरे। एरे पढ़ाने लगा हूं, ठीक है। आ जाओ। एरे के अंदर एक वैल्यू आएगी, मल्टीपल वैल्यू आएगी। लड़कों, एरे के अंदर एक वैल्यू आएगी, मल्टीपल आएगी। इधर देखो पीछे वाला बच्चा, कितनी वैल्यू आएगी। अच्छा, एरे को हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि वेरिएबल में एक मसला था। क्या मसला था बताओ, सिर्फ एक वैल्यू स्टोर कर रहा था और पुरानी वैल्यू को क्या कर रहा था, लॉस कर रहा था। पुरानी वैल्यू क्या कर रहा था, लॉस कर रहा था। ये चीज को सॉल्व करना चाहिए एरे को। हाँ, कैसे करेगा वो मैं भी बताता हूँ। एरे ने बोला कि सर आप अपनी वैल्यू को कंटेनर बना के रख लें। ये कंटेनर है ना, इस कंटेनर में कितने डिपार्टमेंट है, 4। कितने डिपार्टमेंट है, 4। ये जो आपने इसकी टैगिंग करी है, बताओ इस डिपार्टमेंट का नाम क्या है, 1, इस डिपार्टमेंट का नाम क्या है, 2, इसका नाम क्या है, 3, इसका नाम क्या है, 4। समझ आ रही है बात, कोई मसला, पक्की बात है। मैं यहाँ पर आपसे कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 पे आपके पास लिखा हुआ है ए, 2 पे आपके पास लिखा हुआ है बी, यहाँ पे लिखा हुआ है सी, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, डी। बताओ ओल्ड वैल्यू लॉस हुई या नहीं हुई, नहीं हुई ना। ओल्ड वैल्यू रख ली ना, उसके बाद वाली वैल्यू लॉस हुई या नहीं हुई, नहीं हुई। मुझे बताओ उसके बाद वाली वैल्यू लॉस हुई या नहीं हुई, नहीं हुई। उसके बाद वाली वैल्यू लॉस हुई या नहीं हुई, नहीं हुई। एरे पुरानी वैल्यू को लॉस नहीं करता, एरे पुरानी वैल्यू को लॉस नहीं करता, एरे पुरानी वैल्यू को लॉस नहीं करता। पुरानी वैल्यू को लॉस के चेंज कौन कर रहा था, वेरिएबल। कौन कर रहा था, वेरिएबल। एरे पुरानी वैल्यू को लॉस नहीं करता। अब एरे के अंदर लिखे आप, एरे में लिखो, समझाओ। वेरिएबल कांस्टेंट लिखिएगा ना, एरे के अंदर डायग्राम बनिए, फिर मैं आखिर में बनाऊं। लिखो एरे के बारे में, एरे स्टोर मल्टीपल्स वैल्यू, एरे स्टोर्स मल्टीपल्स वैल्यू मैं कह रहा हूं, एरे स्टोर्स मल्टीपल्स वैल्यू ऑन डिफरेंट इंडेक्स, ऑन डिफरेंट इंडेक्स। Array store multiples value on different index। बेटा बताओ कितने इंडेक्स है आपकी एरे के अंदर। एरे को आसान अल्फाज में हम क्या बोलेंगे, पोजीशन। क्या बोलेंगे, पोजीशन। नीचे वर्ड लिखो ये बात। इंडेक्स इज आल्सो कॉल्ड, इंडेक्स वही लिखा है, इंडेक्स इज आल्सो कॉल्ड पोजीशन, इंडेक्स इज आल्सो कॉल्ड पोजीशन। जी डेटाबेस, वही डेटा स्ट्रक्चर। इंडेक्स, ये इंडेक्स है लड़कों। हाँ, हाउ मेनी इंडेक्स आर देयर इन दिस एरे, सही है। इंडेक्स इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, पोजीशन। आसान अल्फाज में आप बोलोगे पोजीशन, और एक्चुअली वो वर्ड क्या होगा, इंडेक्स। नहीं, इंडेक्स, इंडेक्स इस पोजीशन का नाम है। इधर देखो, ये क्या है, एक
बोलो, एक मिनट। 1 इज द इंडेक्स, 1 क्या है? इंडेक्स। 2 क्या है? इंडेक्स। 3 क्या है? 3 क्या है? 4 क्या है? आगे बात समझ, ये सब उस टैग का नाम है, ये सब किसका नाम है? एक टैग का। सही है? कोई मसला है कुछ? हाँ, यहाँ तक कोई मसला है भाई? पक्की बात है? चलो, एरे के अंदर आपके पास, एरे के अंदर, अब बोर्ड पे देखें, एरे के अंदर इधर लिखिएगा, ये सारे के सारे जो आपने लिखे हैं, ये सारे के सारे क्या है बेटा? इंडेक्स। क्या है बेटा? इंडेक्स। ये बोला आपने, मैंने कहा बेटा इंडेक्स को आपने बोल दिया पोजीशन। क्या बोल दिया बेटा? पोजीशन। आइए हर पोजीशन पे डेटा स्टोर करवाते हैं। 1 पे आपने स्टोर करवा दिया ए, हाँ, 2 पे स्टोर करा दिया बी, सी और डी। लड़कों बोर्ड पे देखें 2 मिनट। बेटा आपके पास ये जो है ना सारे के सारे, ये ए बी सी डी, इनको आप बोलते हो एलिमेंट्स। क्या बोलते हो बेटा? एलिमेंट। क्या बोलोगे बेटा? एलिमेंट। एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड वैल्यू। एलिमेंट, अब सही हो गया एलिमेंट। सही क्या कहलाएगा बेटा? एलिमेंट। अच्छा, एलिमेंट को एक्चुअली आप बोलते हो वैल्यूज ना। एलिमेंट को आप क्या बोलोगे? वैल्यूज। ठीक है, मैंने कहा इंडेक्स, ये सारे आपके पास क्या है बेटा? इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब होता है पोजीशन, और ये सारी चीजें आपके पास होंगी क्या? इंडेक्स। और ये सब क्या, सबके सब क्या है बेटा? एलिमेंट या वैल्यूज। एलिमेंट या वैल्यूज। क्लियर है? कोई मसला है बेटा? अब आप लोग मुझे जवाब दो, बताओ 1 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है? बताओ 2 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है? बताओ 3 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है? बताओ 4 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है? बताओ डी पे कौन सा इंडेक्स? बताओ सी पे कौन सा इंडेक्स? बताओ 2 पे, बताओ ए पे कौन सा इंडेक्स? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस एरे? हाउ मेनी इंडेक्स आर देयर इन दिस एरे? कोई मसला है बेटा? अब जरा कॉन्सेप्ट शुरू से लेके चलो। शुरू से मैंने आपको पढ़ाना शुरू करा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी। जवाब देंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ। नंबर 1 इज, नंबर 2 इज, नंबर 3 इज वेरिएबल स्टोर, सिंगल वैल्यू या मल्टीपल वैल्यू? सिंगल। कांस्टेंट स्टोर, सिंगल वैल्यू, बट एरे स्टोर मल्टीपल। Variable store, single value that can be changed, cannot be changed. Constant store, single value that cannot be changed. Array store, multiple value. Array store, multiple value. और हाँ बिल्कुल हो सकती है। एरे स्टोर्स मल्टीपल वैल्यू, और उन मल्टीपल वैल्यू में जो पोजीशन है उसको क्या बोलता हूँ? इंडेक्स। क्या बोलता हूँ? इंडेक्स। और जो डेटा है उसको क्या बोलता हूँ? एलिमेंट। क्या बोलता हूँ? एलिमेंट। क्या बोलता हूँ? एलिमेंट। एरे के अंदर जो डेटा स्टोर हो रहा है ना 1 by 1, मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। Method of organizing data is called data structure. Method of organizing data is also called data structure. क्या ये data structure है? Yes. लिख लो, array is also called data structure. Array is also called data structure. चाहिए? और डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लिखी, मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा, मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। हाँ भैया बड़ी अच्छी बात है बेटा, कि डेटा ऑर्गेनाइज हो रहा है नहीं हो रहा? मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा बेटा, ये हाँ ये देखो आपने ऑर्गेनाइज किया, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो ना, पहला डेटा कहाँ जाएगा? 1 पे, दूसरा कहाँ जाएगा? 2 पे, तीसरा कहाँ जाएगा? 3 पे, चौथा कहाँ जाएगा? 4 पे। आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो ना। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। जस्ट लाइक योर क्या बोलते हैं, कबर्ड, वार्डरोब, उसमें भी तो आप चीजों को ऑर्गेनाइज करते हो ना। जब आपको चाहिए होगा वैसे निकाल लोगे ना। अब देखो मैं कैसे निकालता हूँ, देखिएगा। इस पूरे कंटेनर का कोई ना कोई नाम रखो। आओ, क्या नाम रखो उस पूरी एरे का? एरे का नेम रख दो क्या? असद रख, ठीक हो? आ जाओ। अब मुझे बताइएगा इस पूरे कंटेनर का नाम क्या है? असद। क्या नाम है बेटा? असद। असद के 0 पे क्या है? ये देखो, असद के 0 स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा 0,
जीरो पे कुछ है? जीरो तो है ही नहीं, जीरो तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। आयु असद की वन पोजीशन पे क्या है? समझ आ रहा है बेटा? तो मैं आंसर क्या लिखूंगा? ए। लिखना शुरू करें मेरे साथ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए एरे कैसे ऑर्गेनाइज होगा। असद के 2 पे क्या है बेटा? बी। असद के 3 पे क्या है बेटा? असद के 3 पे क्या है बेटा? सी। समझ आ रहा है सबको लड़कों? असद के 1 पे क्या मिला? ए। असद के 2 पे क्या मिला? बी। असद के 3 पे क्या मिला? सी। सही है ना? ये आपने डेटा को ऐसे फैच कर लिया। डन हो गया? हाँ, कोई मसला तो नहीं है बेटा? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर देयर? 3। नंबर 1 वेरिएबल कांस्टेंट एरे। क्या? वेरिएबल कांस्टेंट एरे। बस एरे के अंदर एक बात और लिखवानी है, एरे में जो सबसे बड़ा इंडेक्स होगा ना वो कहलाता है अपर बाउंड। लिखिएगा, the largest index is called upper bound. The largest index is called upper bound. लिखें, the largest index is called upper bound. जो सबसे बड़ा इंडेक्स होगा ना वो क्या कहलाएगा? अपर बाउंड। और जो सबसे छोटा इंडेक्स होगा वो क्या कहलाएगा? लोअर बाउंड। लोअर बाउंड इज अ स्मॉलेस्ट इंडेक्स इन एन एरे। Lower bound is an smallest index in an array. Lower bound is an smallest index in an array. चलें जी बेटा, अब हेडिंग डालिएगा आइडेंटिफायर्स। क्या हेडिंग डालेंगे? आइडेंटिफायर। वेरिएबल कांस्टेंट एरे। मैंने कितनी चीजें आपको पढ़ाई? वेरिएबल कांस्टेंट एरेस। मैंने आपको 3 चीजें पढ़ाई ना, वेरिएबल कांस्टेंट और एरे। इनके नाम रखना। इनके क्या रखना बेटा? नाम रखना। name given to what? Variable. Name given to what? Constant. Name given to what? Array. नाम रखने को, नेम रखने वाले प्रोसीजर को आप क्या बोलते हो बेटा? आइडेंटिफायर। क्या बोलते हो? आइडेंटिफायर। नाम रखना। अभी भी रुक जाए 1 मिनट बेटा। आपने इस वेरिएबल का नाम रखा था, क्या नाम रखा था बोलो? एन। तो एन क्या हो गया? आइडेंटिफायर। क्या हो गया? आइडेंटिफायर। कांस्टेंट का नाम रखा था, क्या नाम रखा था? सी। सी क्या हो गया? आइडेंटिफायर। इस एरे का नाम रखा था असद, है ना? तो ये भी क्या हो गया? आइडेंटिफायर। तो आज के बाद कोई आपसे बोले हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी या आइडेंटिफायर आर देयर? 3 टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर ना। नंबर 1 वेरिएबल, नंबर 2 कांस्टेंट, नंबर 3 एरेस। इनके नाम देना क्या कहलाएगा? आइडेंटिफायर। देखो वेरिएबल और नहीं, हमेशा चेंज कुछ भी रख सकती हो, बट योर नेम या वेरिएबल के नाम सेंसिबल होने चाहिए। Definition लिख लो बेटा। Identifier are the name given to variable, constant, arrays. Name of variable. Name of variable, constant, arrays must be sensible. बेटा sensible का मतलब क्या होगा? नहीं, समझदार, easy to remember, easy to understand ना। सेंसिबल का मतलब थोड़ा तमीज वाला। अब देखें बताता हूँ। If we are multiplying our product, multiply our thing, अगर हम किसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेंसिबल नाम क्या होगा? प्रोडक्ट। अगर हम किसी को ऐड कर रहे हैं तो सेंसिबल नाम क्या होगा? सम, है ना, या टोटल। ये सेंसिबल नाम है ना, ताकि एग्जामिनर जब पढ़े तो उसको इजी टू अंडरस्टैंड हो। वेरिएबल के नाम तमीज वाले हो। लाइक इनपुट 2 नंबर, तो पहले नंबर लोगे n1, दूसरा क्या लोगे? n2, है ना। आप बोलो सर मैं ABC भी ले सकते हो, भाई ले सकते हो आप, बट वो कह रहा है वेरिएबल के नाम क्या होने चाहिए? सेंसिबल, यानी कि इजीली अंडरस्टैंडेबल। ठीक है ना। ले तो आप कुछ भी सकते हो, मस्ट बी। सर किसी ने प्रोग्रामिंग का कोर्स किया है, हाँ,
और वो बस आदत उसको पड़ गई है और वो बस पूरा प्रोग्राम पाइथन में लिख दे। हाँ तो मार्क होगा। हाँ, सूडो कोड में लिखना है ना। एग्जामिनर जो होता है ना वो आपको कोई लैंग्वेज रिकमेंड करने के लिए कहता है, खुद प्रमोट नहीं करता। अभी मैं कराता हूँ ये बात बता, पहले आप ये करें फिर मैं बताता हूँ व्हाट इज सूडो कोड। ये नहीं बताना आप लोगों को सूडो कोड क्या होता It pretends to be a program. है। मैं भी बताया नहीं बता रहा सूडो कोड एक्चुअल में क्या है। सूडो कोड लैंग्वेज ही नहीं, सूडो कोड लैंग्वेज नहीं है। पहले ये कॉपी करें फिर मैं बताऊंगा। चलो आगे सूडो कोड के बारे में बता दूं। बेटा देखें, जब भी आप कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग करेंगे ना, ये कंप्यूटर है सही है, ये आपके पास सीपीयू है। सीपीयू पे आप जब भी कोई कोडिंग करते हैं ना, जब भी आप सीपीयू पे क्या करेंगे बेटा, कोडिंग करेंगे, यू हैव टू फॉलो एनी हाई लेवल लैंग्वेज। आपको काम करना पड़ेगा किस पे बेटा, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज। जब आप हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करते हैं ना, तो CAIE आपको रिकमेंड करता है, CAIE आपको रिकमेंड करेगा दो लैंग्वेज। कौन कौन सी? ए लेवल्स में वो रिकमेंड करता है, आपको भी करता है, बट जो कैम्ब्रिज कहता है वो दो कहता है। एक कहता है पाइथन और दूसरा, तीन कहता है, दूसरा कहता है विजुअल बेसिक और एक और कहता है जावा। सबसे आसान सबसे ज्यादा डिमांडिंग कौन सी बेटा? पाइथन। कौन सी बेटा? सबसे आसान भी है क्योंकि नो नीड टू डिक्लेयर एनीथिंग ना। HTML लैंग्वेज ही नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज ही नहीं, मार्कअप लैंग्वेज है। पढ़ाया था ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड मार्कअप लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर चाहिए होता है, मार्कअप लैंग्वेज खुद ही ट्रांसलेट होती है बाय यूजिंग ब्राउज़र। HTML is not a high level language, HTML आसान होती है। But sir, I'm saying markup language use करते नहीं करते ना, मार्कअप लैंग्वेज आसान है, ब्राउज़र की लैंग्वेज, दिस इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गॉट इट? चलो अब बेटा मेरी बात सुन लेंगे, भी आगे लेके चलता हूँ। बेटा आप कंप्यूटर पे जब भी काम करेंगे, लड़कों जब भी आप सीपीयू पे काम करेंगे तो इन लैंग्वेजेस पे काम करेंगे आप। अब एक बात बताओ, अगर किसी को पाइथन आएगी तो वो जावा पे ट्रांसफर होने में टाइम लगेगा, जावा आएगी तो बेटा विजुअल बेसिक में ट्रांसफर होने के लिए टाइम लगेगा। तो कैम्ब्रिज कहता है कि आप इन लैंग्वेज की एक जनरल लैंग्वेज सीख लें। क्या सीख लें बेटा? जनरल लैंग्वेज। जनरल लैंग्वेज का मतलब एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो, हाँ स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो जो कि इजीली ट्रांसफर हो जाओ, जो कि इजीली ट्रांसफर हो किसी भी लैंग्वेज में, लाइक पाइथन में, लाइक विजुअल बेसिक में, लाइक जावा में, सही है, विदाउट डूइंग एनी ब्रांडिंग। समझिएगा, CIs अगर पाइथन को रिकमेंड करेगा तो भाई बाकी लोग बोलेंगे ना यार आप हमें भी रिकमेंड करो, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व हो रहा है ना। पाइथन एक कंपनी का नाम है ना, तो विजुअल बेसिक बोलेगा कि भाई हमसे भी पैसे ले लो, हमें भी रिकमेंड करो, और जावा बोलेगा हमसे भी पैसे ले लो, हमें भी रिकमेंड करो। तो CIs अपने आप को सेफ साइड पे रखता है और बच्चों को कहता है कि भाई आप एक स्टैंडर्ड या जनरल स्किल सीख लो, उस स्टैंडर्ड या जनरल लैंग्वेज को, एक स्टैंडर्ड या जनरल लैंग्वेज जिससे आपकी प्रोग्रामिंग आ जाए, उस स्टैंडर्ड और जनरल लैंग्वेज को आप क्या बोलते हो बताओ बेटा? सूडो कोड। क्या बोलोगे? सूडो। समझ आई बात? तो हम बेसिकली सूडो कोड पे काम कर रहे हैं जो कि स्टैंडर्ड और जनरल लैंग्वेज है, लेकिन जब मुझे पीसी पे जाना होगा तो मैं या तो पाइथन पे जाऊंगा या विजुअल बेसिक पे या जावा पे, और मैं आपको ना विजुअल बेसिक कराऊंगा ना जावा कराऊंगा, मैं आपको क्या कराऊंगा? पाइथन। सबसे ज्यादा रिकमेंडेड कौन है? पाइथन। सबसे ज्यादा मार्केट में कौन सी चलती है? पाइथन। सबसे ज्यादा डिमांडिंग किसकी है? पाइथन की। सबसे आसान भी कौन है? पाइथन। सही है, तो हम आपको अभी बेटा स्टैंडर्ड या जनरल लैंग्वेज करा रहे हैं जो कि इजीली ट्रांसफर होगी किस पे बेटा? पाइथन पे। कंप्यूटर सूडो कोड को अंडरस्टैंड नहीं करता, कंप्यूटर सूडो कोड को अंडरस्टैंड नहीं करता। देखो मैंने डायग्राम बना दिया ना, अब कॉपी कर लो डायग्राम। हाँ क्योंकि CIs पे रिटर्न पेपर होता है ना बेटा, CIs में, CAIEs में जो रिटर्न पेपर होगा वो रिटर्न पेपर में CIs आपसे सूडो कोड पूछेगा। O लेवल के अंदर सुन लो ये बात, O लेवल में CIs आपसे जो कोड पूछता है वो किसमें पूछेगा? सूडो कोड। A लेवल्स के अंदर CIs आपसे जो कोड पूछेगा वो किसमें पूछेगा? पाइथन। एक एक करके अभी क्यों सीख रहे हैं? हाँ अभी इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि जब मैं आपको कोडिंग कराऊंगा ना तो एक आध दफा मैं आपको रन करके दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो, वरना आपको आइडिया नहीं होगा ना। इसको इसकी मिसाल सुनिएगा बेटा, एक बच्ची कह रही है कि सर
जब यहाँ पर सारा का सारा गेम सूडो कोड पे, तो हम यहाँ पाइथन क्यों सीख रहे हैं? मैं पाइथन आपके इंटरेस्ट पे सिखाऊंगा। सुनिएगा बात, मैं आपको पाइथन आपके इंटरेस्ट पे सिखाऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे, अगर आप बोलेंगे नहीं सर सही आप सूडो कोड पे पढ़ाएं, तो मैं सूडो कोड पढ़ाता हूँ। जो बच्चा जो इंटरेस्ट लेता है वो कहता है कि सर मुझे पाइथन भी बता दें, मैं घर पे करूंगा, मुझे आगे A-levels में कंप्यूटर लेना है, तो वो पाइथन पे इंटरेस्ट पे काम करेगा। अदरवाइज पूरा पेपर किस में आएगा? सूडो कोड में। बट एक दो प्रोग्राम मैं आपको क्लास में बता के दिखाऊंगा। पूछो क्यों? समझने के लिए ना। पता है कैसा है, इसकी मिसाल देता हूँ। मैं आपको ना ड्राइविंग सिखा रहा हूँ, हाँ, मैं यहाँ बिठा के आपको सब सिखा दूं कि बेटा ऐसे होता है, ऐसे स्टीयरिंग होता है, ऐसे होता है, सब चीजें आपने सब सीख ली। हाँ, ये मैं सूडो कोड सिखा रहा हूँ, समझो। हाँ, इन्वायरमेंट बना के सूडो कोड सिखा तो दिया, लेकिन आप सच से बताना, जब तक कि मैं आपको गाड़ी में नहीं बिठाऊंगा, जब तक आप उस रोड पे अपनी कार लेके नहीं निकलेंगे, तो वो एक अलग बात होती है ना। तो वो जो रोड पे कार लेके निकलते हैं ना, वो बेसिकली क्या है बेटा? पाइथन। एक दफा करके तो देखें। जब तुम बाहर निकल जाते हो, जब तुम उसका फिजिकली क्या बोलते हो उसको टेस्ट कर लेते हो, फिर यहाँ पर बैठ के उसकी सिमुलेशन होती है। सही है? तो सूडो कोड इज अ सिमुलेशन। साइबर सिक्योरिटी एक अलग फील्ड है, ये प्रोग्रामिंग है। साइबर सिक्योरिटी में नेटवर्क सिक्योरिटी इस्तेमाल होती है, उसमें वैसे पाइथन इस्तेमाल होती है, बट फील्ड बहुत अलग है। यहाँ तो हम कोड बना रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी में चलेगी। साइबर सिक्योरिटी में तो चीजों को सिक्योर बनाते हैं कि हैकिंग वैकिंग नहीं हो जाए। यहाँ पर एक चैप्टर आएगा डेटा सिक्योरिटी एंड एथिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलो भाई आगे ना, आज बेटा एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन सही है। चलो भाई बेटा, 5 तरीके की डेटा की टाइप है। हमारे टॉपिक का नाम है 5 बेसिक डेटा टाइप। बेसिक डेटा टाइप का मतलब होता है क्या? फॉर्मेट ऑफ डेटा। फॉर्मेट ऑफ डेटा, क्या बोला मैंने? फॉर्मेट ऑफ डेटा। हाँ, डेटा कैसा दिखता है? सबसे पहले आपके पास होता है नंबर 1 इंटीजर, नंबर 2 रियल, नंबर 3, हाँ 5 तरीके की है ना बेटा। 5 डेटा टाइप्स आर देयर। 5 डेटा टाइप्स। नंबर 1 is integer, नंबर 2 is real, नंबर 3 क्या बेटा? बोलो। बाइंडिंग, बूलियन, 4 और स्ट्रिंग। 4th one is string, और 5वीं आपके पास होती है कैरेक्टर। क्या होती है बेटा? कैरेक्टर। कैरेक्टर को शॉर्ट में बोलेंगे 4। क्या बोलेंगे बेटा? 4। कैरेक्टर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? 4। अच्छा, ये जो 5 बेसिक डेटा टाइप है, ये मैं किस में पढ़ा रहा हूँ बेटा? सूडो कोड के अंदर। एक और टॉपिक आएगा डेटाबेस, उसके अंदर भी आएंगे। और डेटाबेस में 7 होते हैं। डेटाबेस में कितने होती हैं? 7, जिसमें आपने कभी पढ़ा हो नंबर्स आता है, डेट आता है, टाइम आता है, पढ़ा है? हाँ, जिन बच्चों ने पढ़ा उनको बता दूं, यहाँ लिखो 7 डेटा टाइप्स, 7 डेटा टाइप्स इन डेटाबेस। डेटाबेस का जो टॉपिक है ना, उस टॉपिक के अंदर, डेटाबेस का जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर कितनी डेटा की टाइप है बेटा? 7। सही। अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ बेटा? 5 डेटा टाइप किसके अंदर बेटा? सूडो। ठीक है ना? आइए, इंटीजर का मतलब होता है कोई भी होल नंबर। इंटीजर का मतलब क्या होता है? कोई भी होल नंबर। और होल नंबर की कोई भी एग्जांपल लिखें। आइए एग्जांपल लिख दो 0 1 100। एग्जांपल नहीं, तो बाइनरी, हाँ बाइनरी नंबर यहाँ पर नहीं होते, वो डेटा वो ये यहाँ पर आप कोई भी, हाँ सही है। इधर देखो 1 पूरा नहीं आया, मैं तो लिख भी आ रहा है। अच्छा, रियल में लिखिएगा। देखो भाई आपके पास स्लो चल रहा है। रियल में लिखें, सही चल रहा है। रियल में लिखें डेसिमल फ्रैक्शन। फ्लोट लिखते हैं तब से। रियल का एक और नाम लिख लो भाई। रियल को आप ये भी लिख लें फ्लोट। रियल इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? फ्लोट। हाँ, फ्लोट भी लिख सकते हो रियल। डेसिमल पॉइंट पे क्या लिखना पसंद करोगे? 0.09 या 2.15 माइनस, वो नेगेटिव फ्लोट में जाएगा, और वो नेगेटिव फ्लोट आपके ए लेवल्स में आएगा। यहाँ पे चीजों को आसान रखते हैं, हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। मतलब इसका सिलेबस ऐसे कितना बड़ा?
ओ लेवल्स का बहुत ए लेवल्स ए लेवल्स का सिलेबस बड़ा है, ओ लेवल का तुम करोगे तुम्हें अंदाजा होगा। P2 आसान है, P2 के अंदर ना कॉन्सेप्ट है, बस P2 के अंदर बस समझना होगा। नेक्स्ट आओ भाई बूलियन। बूलियन का मतलब दो कॉमन कंपैरिजन। बूलियन का मतलब क्या है? दो कॉमन कंपैरिजन। जल्दी से बताओ कॉमन कंपैरिजन क्या करेंगे हम? कोई ऐसा कॉमन कंपैरिजन हो जो सुनते ही आप बोलो भाई ये जबरदस्त, जैसे ट्रू फॉल्स कॉमन है ना, और यस और नो, ऑन ऑफ, और ब्लैक व्हाइट, बाइंडिंग के नंबर बोल 0 और 1 है ना कॉमन। एग्जांपल में लिख दो कोई भी 0 एंड 1, ट्रू एंड फॉल्स, ऑन ऑफ, सब लिख दो आप जो जो लिखना है आपको। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ आ रहे हैं आपको? ऑनलाइन वाले बच्चे मेरे साथ हैं? बच्चे बता रहे हैं हाँ भाई बच्चों, यस सर, सब समझ आ रहा है, क्या बात, सही। चलें, बूलियन का मतलब क्या है? दो कॉमन कंपैरिजन है, 0 1, ट्रू फॉल्स, मेल फीमेल, है ना भाई, मेल फीमेल, यस नो, सब इसी में आएगा। अब आ जाओ बेटा स्ट्रिंग, किसमें आ गए? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर ए से लेके जेड तक होगा, हाँ 0 से लेके 9 तक होगा, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आएंगे। स्पेशल कैरेक्टर समझते हो? पंक्चुएशन मार्क, लेस देन, ग्रेटर देन, पंक्चुएशन मार्क, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, डॉलर का साइन, ये सब आता है ना। तो याद रखना स्ट्रिंग के अंदर ए से लेके जेड तक, 0 से लेके 9 तक, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आ सकते हैं। क्लियर है? सही है, लिख लिया। स्ट्रिंग में बताओ मुझे क्या क्या लिखा? ए से लेके जेड तक, 0 से लेके 9 तक, और स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी हो सकते हैं ना, यहाँ तक कोई मसला है? नेक्स्ट आ जाओ बेटा कैरेक्टर। द नेक्स्ट वन इज व्हाट? कैरेक्टर। कैरेक्टर को शॉर्ट में आप बोलते हो चार। क्या बोलते हो बेटा? चार। क्या बोलते हो बेटा? चार। क्या बोलते हो बेटा? चार। चार ना बिल्कुल आपकी तरह होता है, सिंगल। क्या होगा बेटा? सिंगल। जैसे आप हो ना सिंगल, इसी तरीके से चार भी क्या होगा? सिंगल। सिंगल में आपने ये ए लिखा, सिंगल है ना ए, हाँ नेक्स्ट पेज पे समझा बेटा, ये है आपके पास चार। चार आपकी तरह है सिंगल, एकदम बेला, सही है, जिसमें आपने ये लिखा ए, ये ए अकेला है ना, इस अकेले के ऊपर, सिंगल के ऊपर डबल कोटेड नहीं बनाना है, सिंगल कोटेड कॉमा बनाओ, इन्वर्टेड कॉमा विच इज सिंगल। देख रहे हो भाई, इन्वर्टेड कॉमा जो कि क्या होगा बेटा? सिंगल, है ना। अगर ये डबल हो गया, इधर देखो, तो ये चार नहीं रहा, डबल हो गया ना भाई, जो आपकी तरह होगा ना हमेशा, वो क्या होगा बेटा? चार। सही है? अभी भाई यार यहाँ पर चार के अंदर आप लिखोगे एनी सिंगल कैरेक्टर। अब ठीक है, आएगा। अच्छा मतलब कोई भी एक डिजिट या अल्फाबेट हो सकता है। एनी वन कैरेक्टर लिखा है, नॉट अल्फाबेट। एनी वन कैरेक्टर नॉट अल्फाबेट, क्या हुआ? एनी कुछ भी आ सकता है, डालना पड़ेगा। एनी वन कैरेक्टर, वर्ड मैंने क्या बोला? एनी वन। अब मेरी बात सुनो, ना मैंने यहाँ पे डिजिट्स बोला, ना मैंने यहाँ पे अल्फाबेट बोला, समझ आ रही है मेरी बात? ना मैंने यहाँ अल्फाबेट बोला, मैंने क्या बोला? कैरेक्टर। क्या बोला? कैरेक्टर। मोस्टली यहाँ पर अल्फाबेट ही आता है, वो भी सिंगल कोटेड में। वो भी किस में आता है बेटा? सिंगल कोटेड में। किस में आता है बेटा? सिंगल कोटेड में। कोई प्रॉब्लम है? पक्की बात है। आगे चलो। हाउ मेनी डेटा बार देयर? हाउ मेनी डेटा बार देयर? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। कोई मसला है? मैं एग्जांपल बोलूंगा, आपको मुझे बताना है। सिंगल में लिखा हुआ है Z, 0 and 1, 0 and 1, ट्रू एंड फॉल्स, 0 1 क्या है? मैंने 0 and 1 साथ ही बोला, 0 and 1 इज अ कंपैरिजन। नहीं गलत है, 0 and 1 इज अ कंपैरिजन बोलो ना। अगर 0 1 लिखा हुआ है, एंड वर्ड क्यों बोला है? सही है, बच्ची कह रही है सर 0 1 लिखा हुआ है तो वो तो इंटीजर में जाएगा, बट 0 and 1 दैट मींस
ये कंपेयर हो रही ना, कंपेयर होने किस में जाएगा, बूलियन में। किस में जाएगा, बूलियन में। बताओ आकिब खान किस में जाएगा, किस में जाएगा, और अहमद बंटू किस में जाएगा, हाँ 125 किस में जाएगा, 0.09 किस में जाएगा, 0.05 किस में जाएगा, मेल फीमेल किस में जाएगा, असद 1-2 किस में जाएगा, अकेला लिखा हुआ है बी, सिंगल कोटेड में लिखा हुआ है सी, सिंगल कोटेड में लिखा हुआ है डी, 25.9, 251, 0.09। सोच के बताना हाउ मेनी डेटा टाइप्स आर देयर ऑफ नंबर्स। नंबर की डेटा टाइप कितनी, नंबर की डेटा टाइप कितनी, 4 बोलो कौन कौन। इंटीजर, रियल, स्ट्रिंग, चार। स्ट्रिंग इज नॉट फॉर द नंबर, स्ट्रिंग में नंबर भी आ सकते हैं, स्ट्रिंग में नंबर भी आ सकते हैं। मैं स्पेसिफिक नंबर की बात कर रहा हूं। अब बोलो, दो इंटीजर और रियल। अगर आप ये कह रहे हो कि सर बूलियन में भी तो 0 और 1 आ रहा है, बेटा वो नंबर नहीं है, वो तो कंपैरिजन है ना, वो तो क्या है बेटा, कंपैरिजन। डेसिमल होल, ये तो अजीब सी बात है। बच्ची कह रही है कि सर डेसिमल होल नंबर होता है, डेसिमल का मतलब ही पॉइंट है। लिखो, डेसिमल का मतलब पॉइंट होता है ना। डेसिमल वाला और होल नंबर ये दो अलग अलग बातें हैं। होल नंबर इसमें डेसिमल नहीं आता, होल नंबर में डेसिमल, हाँ डेसिमल इन आवर डेली लाइफ डेली नंबर सिस्टम इस्तेमाल होता है। यहाँ पे कोई मसला है, एक सवाल लिखें, मैं खत्म करता हूँ। और लंबी की तुम नहीं जाना होता है ना आपको जी, सही। मैं सवाल दे रहा हूँ। देखिएगा, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ, write down the definition of variable comma constant comma arrays। constant and array, अभी तक तुम्हें यही नहीं पता constant क्या है, variable constant and arrays। variable constant and arrays बाद में बताऊंगा। variable constant and arrays पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल होमवर्क से दूंगा, भी नहीं करने को। दूसरा सवाल, write down the definition of identifiers। write down the definition of identifiers। Third question, write down the name of 5 data types with description and example। Definition of 5 data types with definition and example। एक और डेफिनेशन जो मैंने अभी तक लिखवाई नहीं, वो है व्हाट इज मेंट बाय सूडो कोड। व्हाट इज मेंट बाय सूडो कोड, बताओ डेफिनेशन बताओ। स्टैंडर्ड और जनरल लैंग्वेज व्हिच कैन ट्रांसफर इनटू एनी हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। चलो सूडो कोड की डेफिनेशन मैं ही बताता हूं, मेरे साथ ही लिखना। सूडो कोड इज अ स्टैंडर्ड और जनरल लैंग्वेज, स्टैंडर्ड और जनरल लैंग्वेज standard or general language which can transfer into any high level language अच्छा एक और बात लिखना, सूडो कोड यूज्ड keywords, pseudocode use keywords of high level language, pseudocode use keywords of high level language,
pseudocode use keywords of high level language. और कीवर्ड कौन कौन से होते हैं पता है आपको? हाँ, इनपुट सुना है ना, इनपुट एंड, तो इनपुट एक कीवर्ड है, आगे लिख लो कीवर्ड आर इनपुट, input, output, print, इनपुट, प्रिंट, आउटपुट, ये सारे कीवर्ड है जो होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के, लेकिन सूडोकोड भी यूज करता है ताकि चीजें आसान हो जाए। कीवर्ड्स आर इनपुट, प्रिंट, आउटपुट, कीवर्ड्स आर इनपुट, प्रिंट, आउटपुट। सही है भाई? output. सही है भाई। आज की क्लास इतनी है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। कल बेटा सेम टाइम पे क्लास होगी, क्लास में ऑफ मत करिएगा, छुट्टी मत करिएगा, कल सूडोकोड लिखना समझाऊंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।